सात संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा टॉपिक है अनुभव रूहानियत का। तो सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद निरंकार से जुड़कर मानव में दैवी गुण आते हैं और उसका स्वरूप दिव्य बनता है। सात्संग जी, जब भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों का जिक्र सुनने को मिलता है तो उसका आधार कहीं ना कहीं रूहानियत व इंसानियत को ही माना जाता है। इनके बिना जीवन में दैवीय गुणों का आना संभव ही नहीं होता। हमारे गुरु पीरों ने ब्रह्म ज्ञान को इन दैवी गुणों का जन्मदाता व आधार बताया है। जब इंसान सतगुरु की शरण में आकर निरंकार प्रभु की जानकारी हासिल कर लेता है तब उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बुराइयों का कब्जा उसके मन से हटना शुरू होता है। वे दैवी गुणों का प्रवेश होने का मार्ग खुलता है। जैसे जैसे गुरसिख इस निरंकार से जुड़कर सेवा सुमरन व सत्संग को जीवन का अंग बनाता चला जाता है, वैसे वैसे ही निरंकार से उसका प्यार व नाता मजबूत होता जाता है। इंसान के जीवन में अगर इंसानियत है तो रूहानियत भी ज़रूर होगी। अगर रूहानियत है तो इंसानियत भी होगी। भाव यही है कि इंसानियत व रूहानियत संग संग ही रहती है। असल में इंसानियत वाली सोच जब जीवन में प्रवेश करती है तो वो सबका हित सोचने लगता है। आज समाज में हर तरफ इंसानियत के नाम पर सामाजिक जिक्र किया जा रहा है, जिससे ज़रूरतमंदों को भोजन देना, ज़रूरतमंद बच्चों की फीसें भरना, बेसहारों का सहारा बनना आदि सहित कई सामाजिक हित वाले कार्य हो रहे हैं। इन कार्यों की जड़ या शुरुआत कहाँ कह लिया जाए तो इंसानियत वाली सोच ही होती है। जब इंसान को इस परमात्मा का रूप सभी में नजर आना शुरू होता है, सत्संग जी, तभी इंसानियत वाली सोच का बीज उसके मन में उगता है। इसके बाद जैसे जैसे निरंकार प्रभु के साथ उसकी प्रीति व श्रद्धा बढ़ती है, वो दूसरों के सुख को अपना दुख समझने लगता है। सत्संग जी, उसे दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा महसूस होती है। इंसान सोचता है कि उसके दुख को किसी तरह से कम किया या ख़त्म किया जाए, इससे उसको मदद की प्राप्ति होती है, मन को सुकून मिलता है और इंसान की सोच में मानवता का वास होता है। तो सत्संग जी, रूहानियत को अपनाकर इंसानियत की राह पर चलने वाला ही वास्तविकता में इंसान कहलाने का हकदार है। लेकिन पहले आत्म बहुत जरूरी है। आत्मबोध पूर्ण सतगुरु के द्वारा ही संभव है। इसलिए पहले सतगुरु की शरण में जाकर अपने आप की पहचान करना है और पहचान करने के बाद इंसानियत को जीवन में स्थापित करना है। ये दोनों अवस्थाएं साथ साथ चले। रूहानियत और इंसानियत गृहस्थ जीवन की भी कुछ मर्यादाएं हैं, जैसे पारिवारिक व आपसी संबंध, सामाजिक संबंध, व्यवहारिक संबंध। रूहानियत के साथ साथ जब इंसानियत कदम से कदम मिलाकर चलती है तो जीवन आनंदमय बन जाता है। रूहानियत रूपी नज़र से सभी में अपना
रूप नजर आने लगता है।